एक्शन गणेश जी, एक्शन। रुक जाइए, आप रहने ही दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बांसुरी की कर्कश स्वर से इस उत्सव का आनंद ही चला जाए। गणेश, आप औरों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप अभ्यास कीजिए। मन में कृष्ण का ध्यान करो और अपना अभ्यास निरंतर रूप से करो, जिससे आप अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो अभ्यास आरंभ करें। संगीत के मूल के 7 स्वर हैं। इन स्वरों को प्रत्येक श्वास के साथ अपनी उंगलियों के माध्यम से बांसुरी में उतारना होगा आपको। हाँ, अवश्य। अब मैं प्रत्येक श्वास के साथ बांसुरी में स्वर डालने का प्रयास करूंगा। आज मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे गणेश को जब बांसुरी वादन आएगा तो वो मेरे लिए बांसुरी बजाएगा। अपने मामाश्री के घर से एक और गुण सीख कर आएगा मेरा पुत्र। कह तो तुम उचित रही हो गौरी, परंतु इसका क्या अर्थ है कि मेरे लिए बांसुरी बजाएगा? मैं भी तो अपने पुत्र का बांसुरी वादन सुनने के लिए अत्यंत आतुर हूँ। किंतु वो पहले अपनी माता के लिए बांसुरी वादन करेगा। उचित है, माता का स्थान तो सर्वप्रथम आता ही है। परंतु बाल गणेश की माताश्री जब आप अपने पुत्र का बांसुरी वादन सुनकर तृप्त हो चुकी होंगी, तब तो उसे अनुमति दे देंगी ना कि वो अपने पिता के लिए भी थोड़ी बांसुरी बजा दे। उचित है। बांसुरी वादन सरल नहीं है बाल गणेश, किंतु हाँ, अभ्यास से हर कार्य सरल हो जाता है। मेरे बाल गणेश ने इतने प्रयास किए किंतु बांसुरी वादन में सफल नहीं हो पा रहा है। महादेव, आपको क्या लगता है, गणेश बांसुरी वादन कर पाएगा? अवश्य बजा पाएगा, व्यर्थ में चिंता मत करो। वैसे भी जिसे स्वयं देवी राधा ने आश्वासन दिया हो, उसे चिंता किस बात की। तुम देख लेना, गणेश शीघ्र ही बांसुरी वादन में निपुण हो जाएगा। मेरे प्यारे बाल गणेश, यदि तुम्हें कला में प्रवीण होना है तो सर्वप्रथम मन का ये भार निकालना होगा। ये मन का भार निकलेगा तभी कला सीख पाओगे। मुझसे एक भी स्वर ठीक से नहीं लग रहा। मुझसे बेसुरा और कोई नहीं। मैंने असत्य कहा था। मेरे मन पर एक भार है, चोरी का भार। मैंने चोरी की थी। मैंने ये बात माँ राधा से भी छिपाई और मामा श्री कृष्ण को भी कुछ नहीं बताया। उल्टा उन पर ही दोष मार दिया। कदाचित इसी कारण मैं बांसुरी नहीं सीख पा रहा। अब तुम समझ रहे हो गणेश, कोई भी अनुचित कार्य यदि छुप के किया जाए या असत्य कहा जाए तो मन ग्लानि से भर जाता है। और यदि आपको कला सीखनी है तो मन से ग्लानि को निकालना ही होगा। वैसे भी अब धीरे धीरे तुम्हें त्रुटि का आभास हो रहा है, और मैं तो कहता हूं कि यही आरंभ है गणेश। जैसे जैसे तुम्हें अपनी त्रुटि का आभास होगा और तुम उसे सुधारने का प्रयास करोगे, वैसे वैसे इस कला में तुम भी निपुण हो जाओगे। फिर क्या गणेश, समस्त संसार मेरी ही भांति
तुम्हारी बांसुरी की धुन पे भी थिरकेगा। कृष्ण, तुम मोदक बना रहे हो? तो और क्या करूं? इतने से तो मोदक बने हैं। तुम्हें क्या लगता है इतने से मोदक से बाल गणेश तृप्त हो जाएंगे? बहुत सारे मोदक बना। कृष्ण, गणेश बांसुरी नहीं बजा पा रहे हैं और प्रातः से उन्होंने कुछ भोजन भी नहीं ग्रहण किया है। और मैंने सोचा कि थोड़े से मोदक ही बना लूं, क्या पता वो कुछ मोदक ही ग्रहण कर लें। किंतु मुझे तो लगता है कि बाल गणेश बहुत सारे मोदक खाने वाले हैं और उनके साथ मैं भी खाने वाला। अच्छा, उनके साथ तुम भी मोदक खाओगे? हम्म। बाल गणेश को तो बहुत अच्छा लगेगा। केवल मोदक साथ में खाऊंगा ही नहीं, स्पर्धा भी करूंगा। नन्हे से बालक के साथ तुम स्पर्धा करोगे? तुम्हें तो ज्ञात ही है, मेरे भीतर भी एक बालक है जो कभी बड़ा होता ही नहीं। कृष्ण, मैं तुम्हारे मन के बालक को तो जानती हूँ, किंतु गणेश नन्हे से बालक हैं। यदि वो पराजित हो गए तो उन्हें अत्यंत आहत होगा। नहीं, बाल गणेश दुखी नहीं होंगे। और यदि बाल गणेश को बांसुरी बजानी सिखानी है तो ये स्पर्धा करना भी आवश्यक है राधा। किंतु स्पर्धा का बांसुरी से क्या संबंध? ये तो समय के साथ ज्ञात हो ही जाएगा। अभी बस मोदक बनाते रहो और साथ में मेरी प्रिय खीर भी बना देना। तो क्या तुम मोदक के साथ खीर की भी स्पर्धा करोगे? यदि तुम गणेश से प्रेम करती हो और चाहती हो कि वो प्रसन्न रहे तो बहुत सारे मोदक और साथ में मेरी प्रिय खीर बना देना रहता है। हाँ कृष्ण, मैं गणेश के मुख पर प्रसन्नता देखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने सोचा कि तुम मेरे मित्र बनोगी, किंतु तुम तो इतनी इठला रही हो। ये तो मोदक की सुगंध है। मुझे खाने का मन नहीं है। गणेश, भोजन मुख से किया जाता है, मन से नहीं। चलो भोजन कर लो। अरे राधा, ये तुम क्या कह रही हो? देखो बाल गणेश का मन कितना दुखी है। ऐसे में वो कहाँ ही भोजन कर पाएंगे। इतने सारे मोदक है और फिर खीर भी है, कहाँ से खा पाएंगे बाल गणेश? आपके कहने का अर्थ क्या है मामा श्री? मैं संपूर्ण सागर पीने की क्षमता रखता हूँ, तो ये मोदक और खीर क्या है उसके समक्ष? हाँ हाँ, किंतु खाने के साथ साथ उसे पचाना भी तो पड़ता है। हाँ, वो तुमसे नहीं हो पाएगा बाल गणेश। ऐसा कुछ भी नहीं है मामा श्री, मैं ये अवश्य कर सकता हूँ। यदि ऐसी बात नहीं है तो स्पर्धा हो जाए। देखते हैं कौन खाता है सबसे पहले मोदक और खीर। हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे बताओ क्या खाना है। भोजन की स्पर्धा के लिए तो मैं सदैव सज्ज रहता हूँ, क्यों राधा, है ना? आप सज हैं, किंतु स्पर्धा तो मेरी और बाल गणेश के मध्य ही होगी दाऊ। और वैसे भी आपको तो ज्ञात है कि कौन विजयी होने वाला है। यदि बालक गणेश हो और स्पर्धा मोदक की, तो कोई और विजयी हो ही नहीं सकता। देखते हैं। तो पराजित होने के लिए सज हो बाल गणेश? नहीं, मैं विजयी होने के लिए सज्ज हूँ। ये हुई ना बात। आरंभ करें? हाँ। 3, 2, 1। अरे वाह,
बाल गणेश विजयी हुए। मैंने कहा था ना, मोदक की स्पर्धा में कोई मुझसे विजयी हो ही नहीं सकता। और ये बात तो आपने सत्य सिद्ध कर दी बाल गणेश। किंतु अभी स्पर्धा समाप्त नहीं हुई है, खीर खानी शेष है। और यदि मुझसे पहले आपने खीर समाप्त कर दी तो समझ लीजिए आप ही विजेता हैं। ओहो हो, मोदक खीर, इस स्पर्धा में मैं क्यों नहीं हूँ? मैं सागर पी जाने की क्षमता रखता हूँ, तो ये खीर क्या है उसके समक्ष? 3, 2, 1 आरंभ करते हैं। नहीं, ये कैसे संभव है? आपने मुझे तीव्र गति से खीर कैसे खा ली? भोजन की स्पर्धा में कोई मुझे पराजित कर ही नहीं सकता। यहाँ बात भोजन की नहीं, यहाँ बात व्यंजन की है बाल गणेश। अब आपको मोदक अधिक प्रिय है, आपने मोदक सबसे पहले खा ली। मुझे खीर अधिक प्रिय है, मैंने सबसे पहले खीर समाप्त कर ली। मोदक प्रेमी ने मोदक चट कर दी, खीर प्रेमी ने खीर चट कर दी। जिस कार्य से हमें प्रेम होता है वो कार्य यदि करोगे मन लगाकर प्रेम से, तो उसमें सफलता मिलती है, उसमें जीत होती है। यदि कोई कार्य करोगे किसी और को केवल पराजित करने के लिए, तो कभी जीत नहीं मिलती। मामा श्री, आप मुझे जैसे अपनी बात समझाते हो वैसे मुझे किसी की बात समझ ही नहीं आती। तो अब आप ये बात भी समझ गए होंगे बाल गणेश कि जितने प्रेम से मैं बांसुरी बजाता हूँ, उतने ही प्रेम से यदि आप बांसुरी बजाओगे तो निश्चित रूप से बांसुरी बजाना सीख जाओगे। तो ठीक है, जिसे बांसुरी से प्रेम है वही मुझे बांसुरी सिखाए तो मैं बांसुरी अवश्य सीख जाऊंगा। और ये मेरा सौभाग्य होगा। किंतु यदि तुम बांसुरी बजाना सीखना चाहते हो किसी और को पराजित करने के लिए, तो मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि कला को सीखने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती, अभ्यास की आवश्यकता होती। देवी सरस्वती जो सभी कलाओं की जननी है, वो केवल प्रेम से किए गए अभ्यास से प्रसन्न होती। मामा श्री, यदि मैं बांसुरी बंधन प्रेम भाव से सीखूंगा तो माता सरस्वती मुझे अपना आशीष देगी ना? क्यों नहीं बाल गणेश, प्रेम से किया गया अभ्यास ही देवी सरस्वती की पूजा है बाल गणेश। आओ। कृष्ण जिसका मार्गदर्शन करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है बाल गणेश। आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। संगीत की देवी सरस्वती को गणेश का नमन। मुझे अपना आशीष दीजिए माता। आप मुझे इतने प्रिय हैं बाल गणेश, मेरा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है। क्या बात है गणेश, तुम्हें तो साक्षात माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। अब तो तुम बांसुरी वादन में निश्चित रूप से निपुण हो जाओगे। इतना ही नहीं श्री कृष्ण, कहीं ऐसा ना हो कि बाल गणेश बांसुरी वादन में आपसे भी आगे निकल जाएं। फिर तो मेरे लिए अच्छा ही,
यदि शिष्य गुरु से आगे निकल जाए तो गुरु के लिए सौभाग्य की इससे बड़ी बात नहीं। अच्छा मामा श्री, ऐसा है? तब तो मैं बांसुरी वादन में अवश्य आपसे आगे जाऊंगा। तथास्तु। तो क्या हम सज है बाल गणेश? आगे आओ। ये बांसुरी मैंने स्वयं आपके लिए बनाई है बाल गणेश। सबसे पहला अध्याय, इसे केवल बांसुरी कभी मत समझना। ये तुम्हारे शरीर का एक अंग है। जिस प्रकार यदि हमारे मन में क्रोध हो तो हम शरीर से संघर्ष करते हैं, हम आनंद में हो तो हम शरीर से प्रेम करते हैं। ये मन जब उल्लासित हो उठता है तो कैसे हमारा ये शरीर हाथों पैरों से मुद्राएं प्रकट करता है, उसी प्रकार जब मन में संगीत हो तो इस बांसुरी से उसे व्यक्त करना होता है। तुम्हारे शरीर का अंग ये बांसुरी। मामा श्री, मैं इस बांसुरी को सदैव अपने समीप ही रखूंगा। मैं इस बांसुरी को अपने शरीर का एक अभिन्न अंग ही समझूंगा। अवश्य। कितना बड़ा सौभाग्य है मेरे गणेश को स्वयं मुरली मनोहर से संगीत सीखने का अवसर मिला है। हाँ गौरी, श्री कृष्ण ने जो वचन दिया था उसे पूर्ण किया। अब लगता है कि गणेश को द्वारिका भेजने का निर्णय अत्यधिक उचित था। हाँ, 3 उंगलियां यहाँ, 3 यहाँ, और ये उंगलियां ऐसे रखनी है जैसे हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस प्रकार। अब गणेश, मैं आपके लिए मोदक लेकर आई हूँ। यदि इसी प्रकार लगन से अभ्यास करते रहेंगे ना तो शीघ्र ही सीख जाएंगे। बहुत अच्छा प्रयास बाल गणेश। क्या बात है गणेश, तुमने इतनी सुंदर बांसुरी बजाई है, इतनी मधुर बांसुरी बजाई है
हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हाँ मामा श्री, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी शीघ्र बांसुरी बजाना सीख गया। जिसके मन में प्रेम होता है हर असंभव संभव हो ही जाता है। जिस प्रकार नदी के जल को हम नहीं रोक सकते, उसी प्रकार मन में जो प्रेम होता है वो किसी न किसी कला के रूप में बाहर आ ही जाता है। तो चलो अब सबको जाके बांसुरी बजा कर दिखाओ। नहीं नहीं माँ राधा, अभी नहीं। आप मुझे वचन दीजिए कि आप किसी को ज्ञात नहीं होने देंगे कि मुझे बांसुरी बजाना निश्चित रूप से आ गया है। कल मैं झूलन की स्पर्धा में सबको अपनी बांसुरी की प्यारी धुन बजाकर सुनाऊंगा। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ये तो हो ही जाता है। जब बात आती है संतान की तो माता को कुछ स्मरण ही नहीं रहता। मामा श्री, आप भी आ जाओ। सुंदर दृश्य है, कितने सुंदर झूले भी हैं यहाँ। अभी कुछ समय में जब महाउत्सव प्रारंभ होगा तो इसकी सुंदरता दुगनी हो जाएगी। सभी उत्साह के साथ अपने झूलों को आकाश तक छुएंगे, तब उत्सव देखने योग्य होगा। गणेश, आइए आइए बाल गणेश, स्वागत है आपका। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ किस किस के झूले सज्जे हैं। अंततः इस महोत्सव में आपका पहला अवसर जो है वो देखिए, वो रुक्मिणी और रेवती जी का झूला है। ये रहा निषाद का झूला और ये उल्मुख का। और ये जो झूला आप देख रहे हैं ना, ये मेरा झूला है। किंतु हालदर मामा श्री, माँ राधा और मामा श्री कृष्ण का झूला कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। वो मुझे झूला बनाने का समय ही नहीं मिला। हाँ माँ राधा, आपने तो संपूर्ण समय मेरे संग ही व्यतीत कर दिया। बाल गणेश, कृष्ण का महोत्सव हो और राधा का झूला उसमें ना हो, भला ये कैसे संभव है? ये रहा राधा का झूला। अरे वाह, ये तो अत्यंत सुंदर है कृष्ण। हाँ, अत्यंत सुंदर दिख रहा है। किंतु मामा श्री, आपका झूला कहाँ है? ये रहा मेरा झूला। किंतु अभी आपने कहा ये माँ राधा का झूला है। गणेश, राधा कृष्ण का झूला भिन्न नहीं है। सदैव इस महोत्सव में राधा कृष्ण का एक ही झूला होता है। ताऊश्री, आपने बाल गणेश को मेरा झूला नहीं बताया, जो कि सबसे शक्तिशाली है। अब यदि कोई सारे काम काज छोड़कर मात्र एक झूले को बनाने की तैयारी में लग जाए तो उसका झूला तो सशक्त होना ही है। हाँ, तो उसमें अनुचित ही क्या है? स्पर्धा के लिए तैयारियां करना क्या अनुचित बात है? अब आप देखना कि कैसे मेरा झूला आप सभी को स्पर्धा में पराजित करेगा। दूसरों को पराजित करने का इतना आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता साम। तुमसे भी बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। जीतने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तुम्हारे पास नहीं है साम। अच्छा, ऐसी कौन सी योग्यता नहीं है मेरे पास बाल गणेश? मेरा झूला सबसे शक्तिशाली है। इसकी रस्सी देखिए कितनी सशक्त है।
और मेरी भुजाएं, जिसकी शक्ति से मैं इस झूले को आसमान में इतनी ऊंचाई तक लेकर जाऊंगा जिससे कि आप सब इस स्पर्धा में पराजित हो जाएंगे और मैं स्वयं को विजयी घोषित कर दूं। तुम्हें किसी की बात समझ में तो आती नहीं, और जब मैं विजयी हो जाऊंगा तब बता दूंगा। और वैसे भी जीतने का अर्थ किसी और को पराजित करना नहीं होता। विजयी तो मैं ही होऊंगा, किंतु मेरे लिए, किसी और को पराजित करने के लिए नहीं। बाल गणेश, कृपया अगर आप तो कुछ ही मत बोलिए। जो अब तक ठीक से बांसुरी तक नहीं बजा पाया वो मुझे पाठ पढ़ा रहा है। ठीक है, अब आप हमारे अतिथि हैं और आपकी इच्छा पूर्ण करना हमारा दायित्व है। अब यदि आपकी इच्छा है तो मुझे ये चुनौती स्वीकार है। अब इस स्पर्धा में विजय की बात करने वाला जो भी हो, उसे तो मैं पराजित करके ही रहूंगा। पिताश्री, हमें प्रयास करने दीजिए। आज्ञा दीजिए। उचित, जाओ पुत्रों। जी पिताश्री। अत्यधिक ऊंचाई पर झूलिएगा, राधा उल्मुख और निषाद। जाइए जाइए। चलो उल्मुख। और ऊंचाई, हाँ और थोड़ी ऊंचाई, ऐसे ही करते रहिए। बहुत अच्छे, ऐसे ही करते रहिएगा। निशात और उल्मुख, हार जीत जैसा कुछ भी नहीं होता। झूले की स्पर्धा में तो झूले झूलने का आनंद लेना चाहिए। हाँ अवश्य। ओ अच्छा, तो अब आप माताएं भी मुझे पराजित करने के लिए आई हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम तो केवल आनंद के लिए झूला झूलने जा रहे थे, किंतु यदि तुम स्पर्धा ही करना चाहते हो तो हम सज्ज हैं। जाइए मामी श्री, आप अवश्य विजयी होंगी। हम सब आपके साथ हैं। और ऊंचा झूलिए माताश्री, और ऊंचा झूलिए। हाँ काकीश्री, और ऊंचाई तक लेकर जाइए झूले को। हाँ। मामी श्री बहुत अच्छे, और आनंद से झूलिए, और ऊपर। क्षमा करें, आप दोनों माताएं भी पराजित हो गए। अब कौन आएगा मुझे हराने के लिए? हाँ, कौन मुझे पराजित करेगा? ताऊजी, आप मुझे पराजित करेंगे? आइए। कदाचित अब वही उचित होगा। तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए मुझे तुम्हें हराना ही होगा। दाऊ, इस क्रोध पर नियंत्रण रखिए। हो सकता है कि सांब नहीं, आपका क्रोध ही आपको पराजित कर दे। कौन है इस दुष्ट सांब ने न केवल हमारा, अभी तो हमारे अतिथि बाल गणेश का भी अनादर किया है। इसके इस अहंकार को तो तोड़ना ही होगा। आइए आइए ताऊश्री, आइए। अब देखना कि आपका पापी सांब आपको कैसे पराजित करता है। आइए।
गाओ। आपसे कहा था दाऊद, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। मैंने कहा था ना कि मेरा झूला अत्यंत ही शक्तिशाली, लंबा और सबल है। मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। अभी से इतना अधिक उड़ने की आवश्यकता नहीं है साम। अभी राधा और कान्हा शेष है। पहले उनसे प्रतियोगिता जीतो, फिर मुझसे बात करना। राधा और कृष्ण नहीं दाऊ, राधा कृष्ण। कृष्ण जब झूलेगा तो राधा उसके साथ ही होगी। कृष्ण हम दोनों के लिए झूलेंगे। वैसे पिताश्री, आप अब तक बाल गणेश को तो बांसुरी सिखाने का कार्य पूर्ण कर ही नहीं पाए, तो फिर आपके वश में तो मुझे पराजित करना है ही नहीं। जैसा गुरु वैसा चेला, और इसीलिए आप दोनों को हराने में मुझे तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। हाँ, बाल गणेश, आप एक कार्य कीजिए। आपने जैसे भी टूटी फूटी बांसुरी सीखी हो ना, बस आप उसे बजा दीजिए, जो कि पिताश्री के पराजय में उनके आनंद को और भी बढ़ा देगी। हाँ, बांसुरी तो मैं अवश्य ही बजाऊंगा। इस क्षण की तो मैं भी कब की प्रतीक्षा कर रहा था। और तुम मामाश्री को पराजित करोगे या मामाश्री तुम्हें पराजित करेंगे, ये तो समय ही बताएगा। बाल गणेश, अब तो काकाश्री अवश्य जीतेंगे। हाँ बाल गणेश, आप भी अपनी बांसुरी में ऐसे स्वर लगाइए और दिखा दीजिए शाम को कि आप कितनी सुरीली बांसुरी बजा सकते हैं। चलिए ऐसे ही। जो कुछ भी हो जाए, पिताश्री को तो मैं पराजित करके ही रहूंगा। तुम्हारी बात तो असत्य सिद्ध हो गई शाम। न तुम सबको पराजित कर पाए, ना तुम विजयी हो पाए, ना ही गणेश ने बेसुरी बांसुरी बजाई। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि बाल गणेश विजयी हुए हैं। क्यों बाल गणेश? आप ही ने कहा था ना कि आप ही स्पर्धा को जीतेंगे, तो फिर अब आपको पिताश्री को ही चुनौती देनी ही होगी। या फिर मैं ये मान लूं
कि आप अपनी मामाश्री के आड़ में स्वयं की योग्यता को छुपाए बैठे हैं। क्या करूं? अपने मामाश्री से प्रतिस्पर्धा करूं या नहीं? गणेश, आपको कृष्ण के साथ स्पर्धा करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बाल गणेश ये चुनौती स्वीकार करेगा। हाँ, अपने मामा श्री कृष्ण से जीतना असंभव है, किंतु मुझे विश्वास है कि गणेश वही करेगा जो उचित होगा। मैंने मामाश्री से खेल खेलना सीखा है, वही मेरे गुरु है और मार्गदर्शक भी, जिन्होंने मुझे किसी और को पराजित करने के लिए नहीं अपितु आनंद से खेलना सिखाया है। जो आनंद प्रेम से मिलता है वो किसी और को पराजित करने के प्रयास में नहीं खेला जा सकता। और तो और मामाश्री तो तुम्हें भी पराजित नहीं करना चाहते थे साम। अब मैं भी झूला झूलूंगा, वो भी बड़े प्रेम से, ठीक मेरे गुरु मामा श्री कृष्ण की भांति। खेल किसी को हराने के उद्देश्य से नहीं, अभी तो खेल का आनंद लेने के उद्देश्य से खेला जाना चाहिए। किंतु ताओश्री, आप ये बात भूल रहे हैं कि खेल का आनंद उठाने के लिए झूले का होना अत्यंत ही आवश्यक है। अब जब बाल गणेश के पास झूला ही नहीं है तो प्रतियोगिता किससे जीतेंगे? यदि बाल गणेश तैयार है तो उसका झूला भी तैयार हो जाएगा। ये हुई ना बात भांजे, अद्भुत। ला, मैं तुम्हारी बांसुरी पकड़ लेता। नहीं मामा श्री, आप जब झूला झूलते हैं तो आप अपनी बांसुरी अपने कमर पर बांध लेते हैं। क्या आपका भांजा आपकी भांति ये नहीं कर सकता? मामा श्री, अब मैं भी अपनी बांसुरी अपने पास ही रखूंगा। गणेश ने आज संगीत को अपने हृदय में धारण किया है तो बांसुरी को अपनी कमर पर। आज से गणेश कीर्ति भी कहलाएंगे। आज से गणेश संगीत के देवता कहलाएंगे। गणेश कितने स्नेहपूर्वक झूला बना रहे हैं। श्री राधा, स्नेह और शीघ्रता दोनों है बाल गणेश में। अरे वाह गणेश, आपने तो झूला बनाना भी सीख लिया। माँ राधा, ये झूला बनाना तो मुझे बहुत पहले से आता है। मैंने कैलाश में ऐसे कई झूले बनाए हैं। तो ठीक है, सज्ज हो जाइए गणेश, झूला झूलना आरंभ कीजिए। काकाश्री अवश्य जीतेंगे, और ऊंचाई से काकाश्री, और ऊंचाई। काकाश्री कैसे जीतेंगे? बाल गणेश जीतेंगे, बाल गणेश। नहीं नहीं उन्मुख, काकाश्री जीतेंगे। अद्भुत गणेश, अद्भुत, और ऊपर झूलिए।
बाल गणेश, आप तो मेरी बात पुनः भूल गए। मैं तो पुनः स्पर्धा करने लगा। मामाश्री की बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे स्पर्धा के लिए नहीं, आनंद के लिए प्रेम से झूला झूलना है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये हुई ना बात, आपने मेरे वचनों को कर्म में उतार दिया है। मुझे आप पर गर्व है। गणेश, आप विजयी हुए। किंतु द्वारकाधीश तो पराजित हो गए ना। नहीं साहब, मामाश्री पराजित नहीं हुए, मात्र मैं विजयी हुआ हूँ। क्या बात है बाल गणेश, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरे वचनों को अपने कर्मों में उतार दिया। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी विवेक की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। हमारे यहाँ प्रथा है कि प्रतियोगिता के अंत में राधा कृष्ण एक साथ झूला झूलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाल गणेश, क्यों नहीं एक स्पर्धा राधा कृष्ण के साथ भी हो जाए? उचित है मामाश्री, तो हो जाए स्पर्धा। आप दोनों और मेरे मध्य